11 जून 2025 दोपहर करीब 1 बज रहा था। एक पान की दुकान पर 55 साल का एक व्यक्ति बैठा हुआ था और तभी कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी में भर कर आते हैं और उस दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कुछ पुलिस वाले वर्दी में थे, कुछ सिविल ड्रेस में थे। अब जब पुलिस वाले उतरते हैं, पान की दुकान की तरफ जाते हैं और पान की दुकान वाले से कहते हैं कि अंकल जी हमें पान खाना है। तो कुछ पान खाते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं। उसमें से एक जो पुलिस वाला था वो कहता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, क्योंकि वहाँ सामने बोर्ड लगा था आइसक्रीम का बड़ा सा, तो उसमें कई ब्रांड के आइसक्रीम के नाम लिखे हुए थे। तो दुकानदार बोलता है कौन सी आइसक्रीम चाहिए? वो बोलता है ये वाली आइसक्रीम चाहिए। अब दुकानदार बोलता है कि ये वाली आइसक्रीम नहीं है, फिर बोलता है दूसरी वाली दिखाता है कि ये वाली चाहिए, फिर बोलता है ये भी नहीं है, तीसरी, फिर बोलता है ये वाली अच्छा दे दो, बोला ये भी नहीं है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है कि ऐसा करो अंकल जी, आप कोई सी भी आइसक्रीम दे दो मुझे, जो भी है आपके पास। वो डी फ्रीजर खोलता है तो बहुत सारे ब्रांड की जो उसने पहले मांगा वो भी थी, लेकिन उसने दिया नहीं। अब जैसे ही खोलता है तो बोलता है अंकल जी तो आपके पास भरी हुई आइसक्रीम, आपने दिया ही नहीं मुझे। तब तक अचानक उसकी निगाह उस पुलिस वाले की पड़ती है, डी फ्रीजर के अंदर एक सूटकेस रखी हुई थी। अब आइसक्रीम से दिमाग हटकर सूटकेस के ऊपर जाती है और पुलिस वाला उस दुकानदार को बोलता है कि अंकल जी ये सूटकेस किस लिए आपने इसमें रखा? अब इतने में वो असहज हो जाता है, यानी वो जवाब देना उसको मुश्किल हो रहा था कि कैसे मैं बताऊं। बोला ये तो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही किसी काम से ऐसे रखा हुआ है। अब वो बोलता है नहीं, इसको बाहर निकालिए। आप पुलिस वाले उस डी फ्रीजर से उस सूटकेस को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल कर जब खोलते हैं, देखते हैं तो उसमें एक लड़के की लाश भरी हुई थी। अब जब इतना पता चलता है कि अगल बगल के दुकान और वहाँ उस मार्केट के जितने लोग थे, वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अब जितना ही लोग उतनी ही पुलिस फोर्स, तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है और भारी पुलिस बल आ जाता है। अब इस घटना की जब पूरी जानकारी अखबारों में, तमाम सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर जब आता है तो लोग जानने की कोशिश करते हैं, उत्सुकता होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी, किस वजह से और क्यों एक पान की दुकान वाला डी फ्रीजर में सूटकेस के अंदर एक लड़के की लाश भर के रखा था। तो आज की इस सच्ची घटना में हम पूरी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस लड़के की कैसी हुई और कहाँ हुई। पूरी इस क्राइम स्टोरी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज इस सच्ची घटना के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक लड़के की कत्ल की जाती है और सूटकेस में भर करके, पान की गोमती के अंदर सूटकेस में भर के रख दिया जाता है। दरअसल ये घटना त्रिपुरा राजधानी अगरतला की है, पर कि दक्षिण इंदिरा नगर जगह कबर खाला पड़ती है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम नवनीता दास, जिसकी उम्र होती है 20 साल, और वो जो है उसका प्रेमी जो होता है उस लड़के का नाम होता है शरीफुल इस्लाम, जिसकी उम्र होती है 24 वर्ष। वो लड़का जो स्मार्ट सिटी होती है उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और दोनों आपस में प्रेम मोहब्बत करते हैं, मिलते भी हैं और बातें भी बहुत होती हैं। वो एक दिन फ़ोन लगाती है उसको और कहती है मैंने कमरा बदल दिया है अपना, मैं वहाँ से दूसरी जगह आ गई हूँ, आप आज शाम को ज़रूर आना मिलने के लिए और तुम्हें आज एक गिफ्ट भी दूँगी। अब शरीफुल इस्लाम जो होता है वो ये कहता है कि मैं अभी तो काम पर हूँ, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब जैसे शाम तक उसका, जब उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है, वो अपना प्लान करता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए उस नवनीता दास की ओर चल देता है। जब उसके कमरे की तरफ पहुंचा और दरवाज़ा नॉक किया तो वो बाहर निकलती है नवनीता दास और दोनों अंदर चले जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं वो उसको चेयर पर बैठाती है, चेयर पर बैठा करके बोलती है कि ऐसा करना
कि आज तो मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा सा गिफ्ट दूंगी, लेकिन शर्त एक है कि जब तक मैं गिफ्ट तुम्हारे हाथ में नहीं पकड़ा देती हूँ तब तक तुम आंख नहीं खोलोगे। आप इतनी बात कह करके, क्यों कि उसने तो 7 कस्में खाई थी कि नहीं, मैं जो बात तुम कहोगी या तुम कहोगे हम तुम्हारी बातें सब मानने के लिए तैयार हैं। जैसे कहती है वो बैठ जाता है कुर्सी पर और वो आंख बंद कर लेता है। इतने में जैसे पहले से कोई प्री प्लान था कि 3 लड़के जो है उस कमरे के अंदर घुसते हैं। उन लड़कों का, एक का नाम होता है डॉक्टर दिवाकर दास, दूसरे का नाम होता है जयदीप दास, और जिसका घर होता है, वो लड़की जिसके मकान में रहती थी, और तीसरे का होता है अनिकेश यादव। ये तीनों लड़के, एक उसका हाथ पकड़ता है और एक पैर पकड़ता है, एक दूसरा हाथ पकड़ता है, और वो लड़की, ये चारों आदमी मिल करके उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसको रात भर वहीं रखे रहते हैं, क्योंकि कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब प्लानिंग करते हैं कि हमें करना क्या है, इस डेड बॉडी को कहाँ छुपाना है, करना क्या है। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही 8 जून 2025 का दिन था। 8 जून 2025 के दिन ये कत्ल करते हैं वो लोग। उससे पहले 7 जून 2025 को जो डॉक्टर दिवाकर दास था बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक बड़ी सी सूटकेस लेकर के आकर के उसी कमरे में रख देता है। अब जब 8 जून 2025 को ये कत्ल हो जाती है, उसके बाद दूसरे दिन सुबह यानी 9 जून को वो फ़ोन करता है अपने पिताजी को। पिताजी उसके वहाँ से 120 किलोमीटर दूर त्रिपुरा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, धलाई डिस्ट्रिक्ट। जो डॉक्टर दिवाकर दास था अपने पिता को फ़ोन करता है, जो मैंने पहले बताया कि वो धलाई ज़िले के ये गंदा चेरा एक जगह पड़ती है जहाँ नारायणपुर जगह लगती है, वहाँ पर उसके पिता को फ़ोन लगाता है और कहता है कि पापा, जो नवनीता दास है, यानी नवनीता दास उसके सगे चाचा की लड़की है, और वो कहता है कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं रह नहीं सकता। उससे एक शरीफुल इस्लाम नाम का एक लड़का प्यार करता था, हमने उसको उस रास्ते से हटा दिया और उसका हमने कत्ल कर दिया है। इतनी बात जब उसका पिता सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बेटे को मैंने MBBS कराया, बांग्लादेश भेजा, और तमाम सपना था मेरा और मेरे परिवार का कि मेरा बेटा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा और मेरा नाम कमाएगा, उसने आज जो है एक कत्ल कर दिया। अब हमारा क्या होगा? अब उसके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक गाड़ी वाले को बुलाया और गाड़ी वाले को बुला करके उसने कहा कि भाई मेरे बेटे से मिलने चलना है, यहाँ से 120 किलोमीटर है। वहाँ जाता है और जाकर बेटे से मिलता है। वहाँ पहले वो लोग प्लान बना रखे थे और वो लोग जो है क्या करते हैं कि बातचीत करते हैं। फिर गाड़ी के डिग्गी में जो वो डेड बॉडी थी उसकी लड़के की, शरीफुल इस्लाम की, वो उस गाड़ी की डिग्गी में उसकी डेड बॉडी को रख देते हैं, जैसे तैसे उसको दबा दुबा करके। क्योंकि जब उसको बैग में भर रहे थे, यानी ट्रॉली बैग में भर रहे थे, तो उस समय जो है अब लंबा चौड़ा आदमी उसका हाथ तोड़ना, काटना, यानी जो भी उन्होंने किया होगा उस समय कि कैसे कैसे उसको उसमें सूटकेस में डाले थे। अब वो वज़न भी हो गया था और उसको भरना इतना आसान नहीं था। उन्होंने जैसे तैसे डिग्गी में डाला और डिग्गी में डाल करके वो फिर वापस 120 किलोमीटर वहीं धलाई जो ज़िला है नारायणपुर, वहाँ आ जाते हैं और उस पान की दुकान में डीप फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। रखते इसलिए हैं कि वो अब अगर फेंकते हैं कहीं तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ दिन इसको छुपा लेते हैं। अब जब इतना सारा काम हो गया, उसके बाद जो शरीफुल इस्लाम था उसके घर वाले परेशान, अब तमाम जगह फ़ोन लगा रहे हैं, उसके दोस्तों के फ़ोन लगा रहे हैं, उसकी कंपनी में फ़ोन लगा रहे हैं, जहाँ काम करता था वहाँ फ़ोन लगा रहे थे। अब तमाम फ़ोन लगाने के बाद वो मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता है तो वो पुलिस में जाता है। जो पुलिस स्टेशन का नाम होता है न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
जो कि अगरतला का ही एक थाना लगता है, वहाँ जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 24 साल है, नाम शरीफुल इस्लाम है, वो घर नहीं आया और वो गुम चल रहा है, मेरे बेटे को खोज दो और मुझे मिला दो। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गुमशुदगी की और उसका नंबर ले लिया उस लड़के का। अब पुलिस जैसे नंबर ली तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाती है। जैसे सीडीआर निकलवाती है तो उसमें उस नंबर उसमें वो लड़की का नाम आता है नवनीता दास। नवनीता दास के पास पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस पूछती है कि तूने क्या किया, क्या बातें हुई तेरी, वो नहीं बता रही थी, फिर आनाकानी कर रही थी। पुलिस ने क्या किया, उसका भी सीडीआर निकलवाया। जब उसका सीडीआर निकलवाया नवनीता दास का, तो नवनीता दास एक ही साथ शरीफुल इस्लाम से भी बात कर रही है और दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिवाकर दास है उससे भी बात कर रही थी, बातचीत चल रही थी। आप पूछा कि ये दिवाकर दास कौन है। आप धीरे धीरे पूरी कुंडली खुलने लगी तो दिवाकर दास को भी बुलाया, जयदीप दास को भी बुलाया जाता है और अनिकेश यादव को भी बुलाया जाता है। अब तीनों लड़कों से और उस लड़की से पूछताछ होती है। पहले तो आनाकानी कर रहे थे, फिर उन्होंने बयान लिया। अब जब उन्होंने बताया उसके बाद पुलिस जो है इसकी छानबीन करने लगी। उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे यहाँ है, तो वो पुलिस वाले जो है वहाँ पहुँचे ही थे, वहाँ से निकल लिए कि हमें जाना है 120 किलोमीटर दूर। पुलिस वालों को पता नहीं था कि यही दुकान और इसी डीप फ्रीजर में यहाँ रखा हुआ है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, नीचे पान मांगते हैं, सिगरेट मांगते हैं, जैसे ही आइसक्रीम मांगते हैं और वो देता नहीं है, उसको डीप फ्रीजर खोलना पड़ता है। अगर काश वो पहले ही आइसक्रीम निकाल के दे देता तो हो सकता है कि थोड़ा और लेट हो जाता। तो इस प्रकार से वो पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद अब वो उसके पिता का नाम था जो दीपक दास और उसकी माँ डॉक्टर दिवाकर दास और जो वो उसके चाचा का लड़का था और जो अनिकेश यादव और वो लड़की, ये सारे के सारे जेल भेज दिए गए। तो आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मतलब ये था कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना कि इस प्रकार से जो समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है। अगर कोई सोचता है कि मैं किसी का मर्डर करके छुप जाऊंगा या छुप जाऊंगी, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं से उसका लिंक मिल जाता है। तो आज की इस सच्ची घटना में इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी का बर्थडे है या किसी के घर परिवार या बच्चों का बर्थडे है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेजिए, हम आपका बर्थडे विश अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।